अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। नाजरीन, काफ़ी कमेंट्स में एक बात लिखते हैं आप लोग कि या फिर आम तौर पर टेलीफोन पर भी कॉल करके पूछते हैं कि में रहने के अखराजात क्या हैं। तो तुर्की में रहने के अखराजात कुछ यूँ है कि अगर आप ओल्ड सिटी फाती जो एरिया है जहाँ सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ब्लू मास्क और काफ़ी सारी ऐसी मशहूर मकामात हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक फ्लैट या एक घर लें तो इसका रेंट जो है 1500 लीरे से शुरू होता है। तो 1500 लीरे का मतलब है कि तकरीबन 200, तो $210 तकरीबन बन जाते हैं, $212। तो ये इसे मिनिमम जो है इस एरिया में रेंट है मका एक घर का। उसके अलावा जो है फिर उसके ऊपर जो 3000, 15, 2500, 2000, फिर अपने स्टैंडर्ड के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इन जो घरों के रेंट हैं वो तब्दील होते रहते हैं। जैसे हर पूरी दुनिया में मेगा सिटीज़ में ऐसे ही होता है, कराची में भी, लाहौर में भी। तो ये जनाब यहाँ के रेंट हैं, वन बाई एक पर बेडरूम और एक जो है हॉल और उसके प्लस बाथरूम और किचन का, ठीक है जी। 60 मीटर का या 17 मीटर का एक घर होता है। मेन एरिया से आप जितना दूर जाएंगे उतने रेंट कम होंगे। उसके अलावा आपके जो बिजली के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स, उनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि एक 100 से 150 लीटर तक आपका जो है वो बिजली का बिल आ जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा पानी का बिल भी तकरीबन इतना ही आ जाता है, 100 से 150 लीरा। जो 2 या 3 बंदे रहे तो अगर उस बंदे उस हिसाब से बढ़ते हैं। पानी यहाँ पर बहुत महंगा है तुर्की में, इस्तांबुल में इसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आ जाता है गैस का बिल। तो अगर आप गैस वाला हीटर इस्तेमाल करते हैं, हाई सोन जो इस्तेमाल करते हैं आप, तो तुर्की में 7-8 महीने हीटर चलाना पड़ता है, 7 महीने तकरीबन। तो इसका बिल सर्दियों में बहुत ज़्यादा आता है, मिसाल के 500 लीरे से 1000 लीरे तक आता है। तो सर्दियों में जो है बंदे अक्सर औकात 12-13 घंटे 14 घंटे घर में गुजारते हैं। तो इस वजह से सर्दियों में गैस का बिल काफ़ी आता है, 500 से लेकर 1000 लीरे तक। तो मैं लीरे आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप बासानी जो इंटरनेट का रेट दे के अपने जो है वाजिबात हैं और जो घरों के रहने वाले वो कलेक्ट कर लें। उसके बाद बंदे दो रहें या इसमें तीन रहें या एक फैमिली रहे तो रेंट तो यही होगा। लेकिन बल्दिया ने एक और भी इजाज़तनामा दिया है कि 5 बंदे जो हैं वो एक मकान में एक टाइम पर रह सकते हैं। कई जगह पर रहते हैं, 10 रहते हैं, 12 रहते हैं, 8 रहते हैं। तो फिर वो उस बिल्डिंग के जो बाकी फ्लैट्स हैं, बाकी घर वाले हैं, उनकी रहमो करम पर हैं कि कंप्लेन ना करें। अगर वो कंप्लेन करें तो आपको बल्दिया आपसे मकान हाली करवा लेगी। तो ये बिल्डिंग वालों से आप अच्छा बना कर रखें। अगर आप 5 से बंदे ज़्यादा रहते हैं, कानून है कि 5 बंदे एक मकान में घर में रहें। उसके बाद लड़के 20-20 भी रहते हैं, 15 भी रहते हैं। उस हिसाब से खर्चा जो है वो डिवाइड हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर अर्नौत कोई या सैयोट की तरफ चले जाएं तो वहाँ रेंट बहुत कम है, 500-600 लीरा रेंट है। यानी कि मेन सिटी से काफ़ी दूर चले जाते हैं बंदा। इस तरफ जाए तो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, उस तरफ जाएँ तो 30-35 किलोमीटर दूर है। तो इस लिहाज से, एरिया के लिहाज से ये रेंट वगैरह जो कम होते रहते हैं। उसके बाद जो अगर बंदे रहे हैं 5 तो खर्चा ये सारा डिवाइड कर लें। खाने पीने का खर्चा तकरीबन, अगर बंदे घर में 5 बंदे रहते हैं तो रेंट तो बिजली के बिल्स मैं आपको बता दी हूँ तकरीबन सेम ही होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। तो 5 बंदे रहे तो खाने पीने का खर्चा उनका 1 महीने का तकरीबन 800 लिरा आ जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से खाना पकाना करके सारे कुछ। इस हिसाब से आप कितने बंदे रहेंगे यहाँ पर और क्या करेंगे, उस हिसाब से आप इसमें जमा तफरीक कर सकते हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने ऊपर। उसके अलावा आ जाते हैं होटल्स। तो होटल्स जो हैं वो विस्फाते मेन एरिया में $20 से शुरू हो जाते हैं और 100, 150, 200 तक डॉलर्स तक जाते हैं। उसमें फिर स्टार आते हैं, 3 स्टार और 5 स्टार जो हैं। तो इस तरह यानी ये सिचुएशन है। तो जो मेरी ज़ुबान समझने वाले जो इंडियन, पाकिस्तानी हैं, जो भी हैं लोग यूरोप से घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो होटल्स वहाँ से बुक कर लेते हैं। मतलब 10 दिन है ना, 10 दिन के लिए वहाँ पर बुक कर लेते हैं। तो मैं ये उनको मशवरा दूंगा कि वो एक होटल जो है वहाँ पर जब इंटरनेट से बुक करते हैं
तो अक्सर पैकेजेस भी मिलते हैं, पैकेजेस के साथ वो सारा कुछ बुक कर लेते हैं। तो वो 2 दिन का होटल बुक किया करें, आके फिर माहौल देखकर तो उस हिसाब से वो अपना होटल चेंज कर सकते हैं। तो आप जो है ये मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल में रहने का खर्चात ये है। तो आप जो है खर्चात सारे ये होते हैं जी। उसके अलावा मेरे व्यूवर्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट्स ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और तुर्की की जो अच्छी मालूमात है वो इकट्ठी करके अपने ज़हन में कानून के बारे में, यहाँ टूरिस्ट के बारे में, यहाँ किसी भी मामले में हो तो वह मैं आपकी ये वीडियो जो है बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो नाजरीन, टेक केयर जी, अपना ख्याल रखिए और मज़ीद मालूमात की वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ जी।